अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शाद आरफी और इनके लिखे हुए गीत रुखसत हुई सहेली। रुखसत हुई सहेली एक गीत है और इनके शायर शाद आरफी हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक गीत पढ़ाया था जिसका नाम है, ये दूसरा गीत है आपका रुखसत हुई सहेली, जिसके लिखने वाले शाद आरफी हैं। आइए सबसे पहले शाद आरफी जो इनके शायर हैं इनकी मुख्तसर सी हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रुखसत हुई सहेली का मरकज़ी ख्याल और इसके शार की तशरीह और मुश्किल सवाल जवाब पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाद आरफी की पैदाइश 1900 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1964 ईस्वी में हुआ। शाद आरफी का वतन रामपुर यूपी था। शाद आरफी का वतन रामपुर यूपी था। इनका पहला मजमुआ समाज 1946 ईस्वी में शाया हुआ। इनका पहला मजमुआ जो था शायरी का, इसका क्या नाम था, समाज नाम था, और ये 1946 ईस्वी में शाया हुआ। कुछ अपनी इफ्ताद तबाह की बास कुछ हालात की ख़राबी के नतीजे में शाद आरफी ने शायरी का जो असलूब इख्तियार किया, इसमें तीखेपन, तंज और तलखी के अनासिर बहुत नुमायाँ हैं। कुछ इनकी तबीयत ऐसी थी, कुछ हालात भी ख़राबी थे, जिसकी वजह से शाद आरफी ने जो शायरी का असलूब इख्तियार किया, जो उनका ज़बान बयान था, जो उनके लिखने का अंदाज़ था, वो क्या था, तीखापन था, तंज था उसमें, और तलखी के अनासिर जो थे बहुत ज़्यादा नुमायाँ थे। रामपुर की माशरती ज़िंदगी में जागीरदाराना कदरों और रिवायतों के रंग बहुत गहरे थे। शाद आरफी ने अपने माहौल और गिरदो पेश के नाकदाना नज़रों से देखा। अपनी कई नज़मों में उन्होंने सामंती और जागीरदाराना अंदाज ज़िंदगी का मजाक उड़ाया है। गुर्बत की ज़िंदगी और नाकदरी के एहसास ने इनके मिजाज की करवाहट में मज़ीद इजाफ़ा किया। यूँ भी शाद आरफी एक खुला जहन रखने वाले साफगो इंसान थे। इनकी जो गुर्बत की ज़िंदगी थी और इसकी वजह से जो इनकी नाकदरी होती थी, इस एहसास ने इनके मिजाज में क्या है, कड़वाहट पैदा कर दिया, और इस जो कड़वाहट में क्या है, इजाफा हो गया, मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि ये लोग थोड़ा गरीब थे। यूँ भी शाद आरफी क्या था, एक खुला जहन रखने वाले इंसान थे और साफ गो थे, यानी सब कुछ साफ साफ कहने वाले थे। इशारे में भी खरी खरी बातें की हैं। अमीरों और रईसों की ज़िंदगी को तंज और तमस्खर का निशाना बनाया है। इनकी एक नज़म अभी जबलपुर जल रहा है। जबलपुर मध्य प्रदेश के फ़र्का वाराना फसादात पर बहुत मशहूर हुई। गज़ल में इनका रंग यगाना से ममासल है। इसमें शगुफ्तगी और लताफत से ज़्यादा खुरदरापन, बेतकल्लुफ़ी और तंज नुमाया है। गज़ल जो लिखते हैं तो उनका रंग क्या है, यगाना जो चंगेज़ी उनसे मिलता जुलता है, और इसमें क्या है, शगुफ्तगी और लताफत के से ज़्यादा क्या खुरदरापन है, खरापन है, साफ गोई है, बेतकल्लुफ़ी है और तंज ज़्यादा है। लेकिन अपने खरेपन, नाहमवारी और नसरियत के बाद शाद की गज़ल एक नए जमालियाती जायक़े का पता देती है। नई गज़ल के अवलीन निशानात जिन शायरों के यहाँ मिलते हैं, इनमें शाद का नाम भी शामिल है। ज़िंदगी से इनका रिश्ता हमेशा हरीफाना रहा है। ज़िंदगी की तरह इनकी शायरी में भी मज़ाहमत का अंसर बहुत वाज़ह है। इनके मजमूए शोख़िय तहरीर और सफ़ीना चाहिए जदीद नज़म व गज़ल के नुमाइंदा मजमू में शामिल है। इनकी जो शायरी है वो क्या है, इनके जो मजमूए हैं शायरी के, शोख़िय तहरीर और सफ़ीना चाहिए जदीद नज़म व गज़ल के नुमाइंदा मजमुओं में शामिल किए जा सकते हैं, किए गए हैं मतलब कि। अब आइए पढ़ते हैं गीत रुखसत हुई सहेली का मरकज़ी ख्याल। रुखसत हुई सहेली यानी कि जिस वक्त सहेली रुखसत हो रही है, शादी हो गई है और उसे रुखसत किया जा रहा, तो रुखसत का ऐसा माहौल होता है, ऐसा मंजर होता है कि माँ बाप, भाई बहन, जो दोस्त अहबाब तो रोते ही हैं, उसके अलावा जो उनके मिलने जुलने वाले आते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं, दूर दूर से जो लोग देखने आते हैं रुखसती, उनकी आंखें भी भीग जाती हैं और वो लोग रोने लगते हैं, आंखों से आंसू निकल जाती है। ये ऐसा मंजर होता है। आइए पढ़ते हैं इसका मरकज़ी ख्याल। दुल्हन की रुखसती का मौजू हिंदुस्तानी गीतों का ख़ास मौजू रहा है। अब हमने आपको बताया था कि जो गीत लिखे जाते हैं इसके हर तरह के मौजू हो सकते हैं, जैसे फसल भी हो सकता है,
मौसम भी हो सकते हैं इसके मौजू, और शादी ब्याह रस्म रिवाज मेले ठेले ये सब इसके मौजू हो सकते हैं। लेकिन दुल्हन की जो रुखसती का मौजू है ये भी गीतों का एक ख़ास मौजू रहा है। दुल्हन की रुखसती के ये लम्हात हर आँख को चश्म पूर्णम में बदल देते हैं। चश्म पूर्णम यानी भीगी हुई आँखें, आँखों में आंसू आ जाना। तो जो दुल्हन के रुखसती के ये लम्हात हैं, ये जो लम्हात है सबकी आंखों का क्या है, चश्मे पूर्णम कर देते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। शाद आरफी ने अपनी इस नज़म रुखसती हुई सहेली में दुल्हन की को रुखसत करती हुई सहेली के जज्बात को मौसर अंदाज से तर्जुमानी की है। अब इस नज़म में जो है, जो दुल्हन की रुखसती हो रही है तो उसकी सहेली को क्या क्या बातें याद आ रही हैं, सहेली की जो जज्बात हैं उसी को मौसर अंदाज में पेश किया गया है। सहेली की आंखों में आंसू हैं, वो एक तरफ दुल्हन को रुखसत कर रही है, दूसरी तरफ इसके जहन और दिल में यादों का एक तूफान सा उमड़ रहा है। इसे बीते दिनों की एक एक बात याद आ रही है। सुनसान अटेरिया, वीरान हवेली, सूना पड़ा झूला, उदास गेंदा, प्यासी जूही, चुपकी खड़ी चंबेली, बेठिकाना परिंदे, टूटे हुए दिल वाला तोता, तन्हाई की मारी मीना, ये सब इस गम में डूबी हुई नजर आ रही हैं। दुल्हन के माँ बाप और वो खुद भीगी आंखों, दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत करती है और कहती है कि तेरी शादी रास आए। अब दुल्हन की जो सहेली है वो जब रुखसती कर रही है अपनी दोस्त की, तो उसे सब कुछ याद आ रहा है, बीते दिनों की बातें याद आ रही हैं। सुनसान अटेरिया, बिरान हवेली, जिस झूले पर वो झूलती थी दोनों सहेली मिलकर, वो झूले भी सुने पड़े हैं। गेंदा उदास गेंदा है, प्यासी जूही है, और चंबेली भी चुपचाप खड़ी है। परिंदे भी, जिस परिंदे को उसकी सहेली दाना देती थी, तोता मैना सबको, वो सब भी क्या है, बेठिकाना अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सोच रहे कि अब हमें कौन दाना देगा। और माँ बाप के साथ ये जो रुखसत दोस्त है, जो सहेली है, वो भी नेक ख्वाहिशात के साथ उसे रुखसत कर रही है और उसे दुआ दे रही है कि उसकी शादी उसे रास आए। अब आइए पढ़ते हैं गीत रुखसत हुई सहेली के इशार की तशरीह। सयाक़ व सबाक़ ये इशार रुखसत हुई सहेली गीत से लिए गए हैं, जिसे शाद आरफी ने लिखा है। इसमें दुल्हन को रुखसत करती सहेली के जज्बात की बड़ी जज्बाती और मौसर अक्कासी की गई है। ये जो दुल्हन की रुखसत हो रही है तो इसकी सहेली के जो जज्बात हैं, इसे बड़े ही जज्बाती और मौसर यानी असर अंदाज में इसको पेश किया गया है, इसकी अक्कासी की गई है। रुखसत हुई सहेली, रुखसत हुई सहेली। तशरीह पढ़ते हैं। शायर गीत के इब्तिदा दुल्हन की रुखसती से करता है। कहता है, दुल्हन रुखसत हो रही है। अटरिया जिस पर कल तक दुल्हन नजर आया करती थी, अटरिया नहीं दरवाज़ा, आज सुनसान सी नजर आ रही है। वो हवेली जहाँ कल तक इसके कहकहे गूंजा करते थे, आज इस पर वीरानी छाई हुई है, क्योंकि इसकी सहेली रुखसत हो रही है। झूला पड़ा है, रुखसत हुई सहेली। अब यहाँ से यहाँ तक की तशरीह पढ़ते हैं। दुल्हन की सहेली को हर चीज़ गम में डूबी हुई लगती है। जैसे ही इसकी नज़र सूने झूले पर पड़ती है, इसका गम और बढ़ जाता है और उसे ख्याल आता है कि मैंने जिस सहेली के साथ बचपन के सुनहरे दिन गुजारे थे, वो सहेली रुखसत हो रही है। झूला जो है वो सूना पड़ा है। अभी सोच रही है सहेली कि मैं तो इसके साथ झूला झूलती थी और अब मेरी सहेली चली जाएगी तो मैं अकेले कैसे झूला झूलूंगी। बहुत उदास और तन्हाई महसूस कर रही है। गेंदे पे है उदासी, रुखसत हुई सहेली। अब यहाँ से यहाँ तक की तशरीह पढ़ते हैं। सहेली को महसूस होता है कि दुल्हन की रुखसती के गम में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि गेंदे पर भी उदासी तारी है और जूही में भी पानी नहीं डाला गया है। गोया वो रुखसती के गम में प्यासी है, वो इसे हसरत से देख रही है और गम में डूबी हुई चंबेली भी रुखसत पर हक्का बक्का सी में खड़ी है। पंछी है बेठिकाना, रुखसत हुई सहेली। तशरीह पढ़ते हैं कि परिंदे भूखे प्यासे इधर उधर फिर रहे हैं। कबूतर और दूसरे परिंदों को दुल्हन बनी इसकी सहेली तो दाना डाला करती थी। अब ये सहेली जो थी इसके, वही कबूतर और परिंदों को दाना डाला करती थी, लेकिन आज तो उसकी रुखसती, आज दाना कौन डालेगा। इसलिए परिंदे के यहाँ अपने आप को बड़ा इधर उधर बेठिकाना महसूस कर रहे हैं। आज वो बेठिकाना बने इधर उधर उड़ रहे हैं। तोता भी अफसरदा और मलूल है और मैना भी तन्हाई महसूस कर रही है, क्योंकि इन सब परिंदों को दुल्हन से बेपनाह प्यार था। ऐ दिल तेरी दोहाई, रुखसत हुई सहेली। तशरीह पढ़ते सहेली कहती कि ऐ दिल,
अब तुझे कौन बहलाएगा, ये तो अब पराई हो गई। अब मुझे चैन व सुकून और करार कैसे आएगा। मेरी मोहब्बत ने इसकी खातिर हज़ार बिपता झेली हैं, हज़ार गम उठाए हैं। क्या इसी दिन के लिए कि मेरी प्यारी सहेली मुझे छोड़कर रुखसत हो जाएगी और मैं अपना दिल महसूस कर रह जाऊंगी। अब सहेली सोच रही है कि मैं इतने दिन से इसके साथ खेलती थी, इसकी मोहब्बत में रहती थी, और अब ये जब चली जाएगी तो मैं अकेले कैसे रहूँगी। कैसे हज़ार जो गम थे मेरे दिल में वो मेरी सहेली मुझसे बांटती थी, अब हमारे गम कौन बांटेगा। क्या मैंने इसे इसीलिए इतने दिन से इसके साथ रही, इससे मोहब्बत की कि हमारी प्यारी सहेली मुझे छोड़कर चली जाए। माँ बाप की दुलारी रुखसत हुई सहेली। सहेली को ख्याल आता है कि इसकी प्यारी सहेली जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी, आज दुल्हन बनी इसके सामने खड़ी है। इसके गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रची है। इसके दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह करे तेरी ये शादी कामयाब रहे। क्या खूब ये घड़ी है रुखसत हुई सहेली। तशरीफ पड़ती कि दुल्हन की रुखसती का मंजर भी अजीब रिक्कत अंगेज़ होता है। रिक्कत अंगेज़ बहुत यानी दिल को छू लेने वाला। ऐसा लगता है कि आँख से आंसू बहुत रवा हो रहे हैं। गैर हो या अपने, हर एक की आंखें भीग जाती, हर एक आंख रो पड़ती। सहेली दुल्हन से मुखातिब होकर कह रही है कि ऐ सखी, तेरी इस दर्द भरी रुखसती पर हर आंख में आंसू हैं। तेरी जुदाई ने तो हमारी जान ही ले ली है। हम चश्म पुरनम से तुझे रुखसत कर रहे हैं। और आखिरी में दुल्हन की सहेली क्या कहती है कि तेरी जो रुखसती है वो तो हमारी जान ही ले लेगी, और हम तुझे चश्म पुरनम से यानी भीगी आँखों से, रोती हुई आँखों से और दिल मलूल करके, दिल में सदमा लिए हुए तुझे मैं रुखसत कर रही हूँ, और तू खुश रहे और आबाद रहे। मुश्किल सवाल जवाब में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है कि गीत का उन्वान किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो जवाब पढ़ते हैं। गीत का उन्वान रुखसत हुई सहेली दुल्हन की रुखसती के रिक्कत अंगेज मंजर की तरफ इशारा कर रहा है। जो गीत का उन्वान है रुखसत हुई सहेली, तो दुल्हन की रुखसती के जो वक्त होता है उसका जो मनाजिर पेश किया गया है कि आंखों में सबके आंसू हैं, सब रो रहे हैं, सब गम में हैं, इसी रिक्कत अंगेज मंजर की तरफ इशारा कर रहा है। सवाल 2 है कि सहेली की रुखसत होने से घर और माहौल पर क्या कैफियत तारी है। तो जवाब पढ़ेंगे। सहेली की रुखसत होने पर घर और माहौल पर गम का माहौल तारी है। हर शय सौगवार है। परिंदे, तोता और मैना, गेंदा, जूही और चंबेली, अटरिया और हवेली, खुद सहेली दुल्हन के वालिदैन, अपने और पराए सभी भीगी आंखों से दुल्हन को रुखसत कर रहे हैं। जितने हैं घर के लोग, आस पड़ोस के लोग, दुल्हन की सहेली, वालिदैन और उसके घर में जितने तोते, मैना, परिंदे थे, जितने उसके फूल थे आंगन में लगे हुए, सब उदास हैं और भीगी आंखों से क्या है, दुल्हन को रुखसत कर रहे हैं। सवाल 3 है। अल्लाह रास लाए मेहंदी रची है तेली। इन दोनों मिसरों में शायर दुल्हन को क्या दुआ दे रहा है। तो जवाब लिखेंगे। शायर दुल्हन को दुआ दे रहा है कि इसकी शादी कामयाब रहे और वो एक खुशगवार और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारे। शायर दुल्हन को दुआ देता है कि उसकी शादी कामयाब रहे और वो एक खुशगवार और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारे। सवाल 4 है कि क्या खूब ये घड़ी है, हर आँख रो पड़ी है। यहाँ पर रोने के साथ खूब का लफ्ज़ किस सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। तो जवाब लिखेंगे कि दुल्हन की रुखसती का मंजर जिसमें खुशी और गम दोनों का हसीन इम्तजाज होता है। शादी की खुशी और रुखसती का गम, दिल में खुशियाँ और आंखें पुरनम। इस कैफियत को शायर ने खूब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके नुमाया कर दिया है। इस एक लफ्ज़ ने रुखसती की तमाम कैफियत की अक्कासी कर दी है। यहाँ पर जो है क्या खूब ये घड़ी है, हर आँख रो पड़ी है। तो यहाँ पर रोने का मतलब और खूब का मतलब ये है कि दुल्हन की जो रुखसती का मंजर होता है तो वो बड़ा गमनाक, दर्दनाक होता है, लेकिन उसमें एक बात खुशी की भी शामिल होते हैं कि आज इस लड़की की शादी हो गई और वो एक नए जोड़े में बंध गई और उसको अल्लाह ताला खुश रखे, उसकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो खुशी खुर्रम गुजरे, और सब लोग ये दुआ के साथ उसे रुखसत करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि सबक के आखिरी में मैं आपसे 2 सवाल करूंगी, आप इसके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए मैं आपको 2 सवाल बताती हूँ। सवाल नंबर 1 है, रुखसत हुई सहेली गज़ल है, कसीदा है या गीत है। सवाल नंबर 1 है, रुखसत हुई सहेली गज़ल है, कसीदा है या गीत है। इसे आप बताएं जवाब में। सवाल नंबर 2 है कि रुखसत हुई सहेली गीत के शायर का नाम बताएं। सवाल 2 है कि रुखसत हुई सहेली गीत के शायर का नाम बताएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اگر پسند آئے تو ایک لائک کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے۔ اللہ حافظ۔